आइए मैं चलता हूं सबसे पहले अपने संवाददाता के पास ही। गौरव, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये टेंशन बढ़ा हुआ है, ये क्या कम होता नजर आ रहा है आपको? वैसी ही फिजा है पिछले 2-3 दिनों से या और बढ़ेगा ये मामला? क्या दिखाई दे रहा है आपको? महसूस क्या कर रहे हैं आप? देखिए, जो हमें तवांग में महसूस हो रहा है दिनेश, वो ये कि यहाँ तनाव अभी भी बना हुआ है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तवांग में कैसे महसूस हो रहा है मैं आपको कुछ उदाहरणों के जरिए बताता हूँ। मैं इस वक्त तवांग में हूँ और TV9 इकलौता चैनल है जो तवांग में मौजूद है। और तवांग में आने के बाद हमने देखा यहाँ पर एक तो आपको जब आप आएंगे तवांग, जब नीचे बॉम्बडीला से या और नीचे से जब आएंगे आप, तो आपको एक तो मिलिट्री पर्सनल का जो एक्टिविटी है, जिनका मूवमेंट है, वो बहुत दिखाई देगा। प्लस जब आप आगे तवांग की तरफ बढ़ रहे होंगे तो सेला एक जगह आती है जहां पर एक झील है, सेला लेक, बहुत खूबसूरत। वहां पर मिलिट्री पुलिस का एक चेक पोस्ट है, वहां आपको रोका जाएगा। पहले अमूमन नहीं रोकते हैं, लेकिन आजकल रोक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कहां जा रहे हैं। उसके बाद जब आप तवांग की तरफ आएंगे तो तवांग में, ठीक तवांग में एंटर करने से पहले पुलिस आपसे आपका आने का पर्पस पूछेगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, परमिट चेक करेगी। और इनफैक्ट इन तवांग आप देखिए, यहां से जब यांगसे की तरफ जाना होता है, दिनेश मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी बताता हूं। यांगसे के लिए जाने के लिए आपको यहां से 30-40 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है, बल्कि और ऊपर जाना पड़ता है। एक तो आप पर्सनल गाड़ी से जा नहीं सकते, आपको यहां से परमिट बनवाना पड़ेगा, पहले DC ऑफिस से और फिर 190th ब्रिगेड आर्मी के ऑफिस से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इस अव्वल आजकल वो आर्मी परमिशन नहीं दे रही है, आर्मी परमिशन दे नहीं रही है, तो आप आगे मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुल इशारे, ये तमाम संकेत ये कह रहे हैं कि हालात सामान्य होते तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इतनी जल्दी अगर सामान्य होने का आने वाले दिनों में कोई उम्मीद भी दिखाई दे रही होगी तो अभी तो भारत की तरफ से कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज पूरे दिन आपने दी हैं। कड़ाके की ठंड है वहां। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके पास फिर लौटूंगा आइंदा बुलेटिन्स में जानकारी लेने के लिए। गौरव अग्रवाल हमारे संवाददाता तवांग से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। ले में क्या स्थिति है बताने के लिए कुमार कुंदन आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं समझना चाहूंगा, ये जो इमेज सामने आई है क्या क्या एक्सपोज करती है जनरल सिवाच? तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है, मुझे लगता है स्थिति जो है काफ़ी नाजुक है। और जिस प्रकार से भारत के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, देखो ये समझना पड़ेगा, ये कोई एक वन ऑफ द थिंग नहीं है, ये सोची समझी साजिश थी। मगर ये भी सच्चाई है, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भारत को थी। जब से गलवान हुआ है, ये पूरे इलाके में हमारी अलर्टनेस बढ़ गई थी, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो या सेंट्रल सेक्टर हो या ये ईस्टर्न सेक्टर जहां अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। ये देखो यांगसे जो एरिया है जिसमें यंकी पोस्ट है, उसकी अहमियत ये है, ये 17,000 फीट है। और ये सर मैं तो अभी ये समझना, ये पूरा इलैबोरेशन हम बताएंगे सर। मैं तो अभी ये समझना चाहता हूं इस इमेज से क्या पता चल रहा है और अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका महत्व क्या है? दीपक सर। आभारी हूं सर, आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। जब भी स्टूडियो में आता हूं बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। और जो बाकी हमारे विशेषज्ञ हैं, जनरल साहब हैं, दूसरे हमारे विशेषज्ञ, बहुत अच्छा लगता है। आपका सवाल ये है कि अमेरिका ने जो बयान दिया उसके क्या मायने हम रखते हैं। सर मैं इतना बता देता हूं, इनडायरेक्टली आपको बता देता हूं। 3 अफ्रीकी प्रधानमंत्रियों का मैं विशेष सलाहकार हूं, तीनों के लीडर्स को ब्रीफिंग दी, क्या हुआ था ये मैंने ज़रूर बताया कि 18 बार उनकी मीटिंग्स हुई थी नरेंद्र भाई मोदी की और डिंगपिंग जो भी उसका नाम है। 19वीं मीटिंग बाली में हुई थी, नरेंद्र मोदी ने पहल की थी कि बातचीत करते हैं। तो इन तीनों ने मुझे यही कहा, इसका मतलब है कि हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा, क्योंकि सच, ट्रूथ जो शब्द है उसका मैंड्रिन में कोई इक्विवेलेंट नहीं है। अमेरिका ने जो कहा है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वी स्टैंड विद इंडिया। सर जब गालवान में जंग हुआ था हम अकेले लड़े थे, इस बार हम अकेले लड़े हैं। चीन को अगर हमने बहुत जबरदस्त जवाब भी देना है, फिर भी हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया अगर हमें सपोर्ट कर रही है, वो सक्सेस है हमारी डिप्लोमेसी का। विश्व का सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री इस समय मेरा फॉर्मर कॉलीग डॉक्टर एस जयशंकर है। डॉक्टर एस जयशंकर और भारत की कूटनीति का दबदबा और डंका। हमको हमारी समस्याएं खुद सुलझानी होंगी, लेकिन यह दिखाई दे रहा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश तुरंत सामने आता है और यह कहता है उकसावे वाली कार्रवाई चाइना की तरफ से होती है। सपोर्ट में इमेज भी सामने रखी जाती है और बताया जाता है कि ये सारी तैयारियां बगैर प्री मेडिटेटेड सारी चीजों के हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जानबूझकर चाइना की तरफ से इस वक्त किया गया।